सो डियर स्टूडेंट, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सपोज एक मेटल प्लेट के ऊपर एक मेटल जो भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, जो भी हो सकता है। हाँ, तो सोडियम मेटल, हाँ, सोडियम मेटल का एक प्लेट है। हाँ, प्लेट के ऊपर क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। हम लोग पता है मेटल का क्या है। मेटल इलेक्ट्रॉन सी है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है वो सी में। तो एक रेडिएशन डालो इसके ऊपर, एक मेटल प्लेट के ऊपर एक रेडिएशन डालो। तो रेडिएशन डालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। रेडिएशन डालो, रेडिएशन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एक जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन का एक एनर्जी है ना, रेडिएशन का एक एनर्जी है। रेडिएशन का एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितना एनर्जी हम लोग डालते हैं ना, पूरा एनर्जी खर्च नहीं होता है। सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम लोग डाला, लेकिन 10 एनर्जी नहीं, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हुआ, तो कितना बचे है? एक इलेक्ट्रॉन बचे है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे हैं, जितना एनर्जी बचे हैं, वही क्या है? वही काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी के साथ बराबर है। तो ए इलेक्ट एच न्यू, और एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, मतलब रिलीज करने के लिए जितना एनर्जी जरूरत हुआ, वो ई जीरो इक्वल टू एच न्यू जीरो। तो हटाने के लिए जितना एनर्जी जरूरत है वो, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी फॉर remove electron from metal। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई एक क्या है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। सो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जितना एनर्जी डाला वो, वो एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी घटाओ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई, हाफ एम ई स्क्वायर। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स electrons were ejected when certain metals were exposed to a beam of light, beam of light. This phenomenon
is called photoelectric effect. Photoelectric effect. Okay. अच्छा, एच न्यू मतलब क्या है? इंसिडेंट एनर्जी ई आई माइनस ये क्या है? वर्किंग फंक्शन इक्वल टू के ई मैक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. We can write h nu minus w0 equal to k e max equal to half m e v square. h nu मतलब क्या है? c by lambda. h c by lambda minus h c by lambda 0 equal to half m e v square. 1 2 3 4. ये चार फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है. एक फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन आया जेई मेंस में, रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा. न्यू एंड लैम्डा के बीच में एक रिलेशन का ग्राफ. लैम्डा सॉरी, न्यू लैम्डा नहीं, न्यू लैम्डा के बीच में तो है ही रिलेशन तो है, लेकिन जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ऐसा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इधर मतलब एक्स एक्सिस न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट, न्यू ऑफ इंसिडेंट लाइट. अच्छा, एक बात बताओ, न्यू जब जीरो, हाँ, न्यू जीरो मतलब क्या है? एनर्जी जीरो. तो रेडिएशन डाला ही नहीं है हम लोग, तो फोटोन फोटोन का कोई काइनेटिक एनर्जी है? फोटोन का काइनेटिक एनर्जी में जीरो है. न्यू जीरो, न्यू जीरो जब होगा मतलब ये डालने के बाद, रेडिएशन डालने के बाद, डालने के बाद तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ये ड्रा कर सकते हैं तुम लोग. हाँ? और एक वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो यह तक सब कुछ समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? बोलो हाई या ना. तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा. यह तक सब कुछ समझ में आया? तो एक स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ? तो चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन, देयर इज नो time lag
between incident of light and emission of photoelectron. तो देखो, टाइम लैग, टाइम लैग, ये टर्म में फोकस करो। अच्छा, टाइम लैग, अच्छा ईयर लैग पता है ना तुम लोग? ईयर लैग मतलब क्या है? एक साल में फेल हो जाओ तो पूरा एक साल वेट करना पड़ेगा फिर से एग्जाम देने के लिए। तो ये क्या है? ईयर लैग। तो ईयर एक टाइम है ना, तो टाइम लैग। तो यह में क्या है? नो टाइम लैग, मैंने एकदम डालने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एकदम साथ साथ एकदम रेडिएशन डालो, साथ साथ निकल जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं है। इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, rate of photoelectrons from metal surface is directly proportional to the intensity of incident light। इंसिडेंट लाइट के साथ, इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, हम लोग इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या है? हम लोग पता है, फिजिक्स में सीखा है हम लोग, क्या सीखा है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बाय टाइम इनटू एरिया। देखो, ये प्लेट का एक एरिया है, तो टाइम इनटू एरिया हम लोग पता है। तो देखो, इंटेंसिटी एक रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, मेटल से इसके साथ क्या है? एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर, हाँ, देखो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन depends on the frequency of incident radiation। but it is independent of the intensity of light। लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो
क्या लिखा है देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग पता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा, देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक्सिस ये क्या है, इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के साथ तो इंडिपेंडेंट है ना, तो देखो इंटेंसिटी एक्सिस के साथ क्या होगा, एकदम पैरेलल होगा। तो इंटेंसिटी जितना भी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो यह तक सबको समझ में आया, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जेई मेंस का एक पीआईक्यू है, वो पीआईक्यू डिस्कस करूंगा और एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम भी हो, सब सॉल्व कर सकते हैं तुम। तो चलो एक मैं जेई मेंस का पीआईक्यू सॉल्व करूंगा। जेईई मेंस ए 50 watt bulb emits monochromatic red light of wavelength of 795 nanometer. The number of photons emitted per second by the bulb is x into 10 to the power 20. The x का वैल्यू ढूंढो। अच्छा, लैम्डा का वैल्यू कितना है, देखो 795 नैनोमीटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पता है ना, 1240 बाय लैम्डा, नैनोमीटर, नैनोमीटर में है ना। तो 1240 बाय 795 है तो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यह में देखो कौन सा यूनिट में है, वाट। वाट मतलब क्या, जूल, जूल पर सेकंड। वाट मतलब जूल पर सेकंड। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल पर सेकंड करना चाहिए। तो जूल पर सेकंड करने के लिए
जूल पर सेकंड नहीं, जूल करना चाहिए। तो जूल करने के लिए 1240 बाई 795 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 वोल्ट जूल हो जाएगा। कूलम इंटू वोल्ट मतलब जूल। तो 1.6 में डिस्कस किया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना जूल। हाँ, यह में देखो 50 वाट मतलब 50 जूल पर सेकेंड, मतलब 50 जूल एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना 50 जूल। अच्छा ये इतना जूल, इतना मतलब क्या है, 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी इतना है ना, एक फोटोन का एनर्जी इतना जूल। तो 50 जूल इतना जूल मतलब एक फोटोन। तो एक जूल मतलब कितना, कितना फोटोन, एक जूल मतलब कितना फोटोन, इसको उल्टा करो, जितना होगा ये उल्टा करो। तो उल्टा करो 795 इंटू 10⁻90, 90 हो जाएगा बाय 1240 इंटू 1.6, 50 जूल मतलब 50 मल्टीप्लाई करो 795 इंटू 10⁻19 बाई 1240 इंटू 1.6 इंटू 50, इतना की इतना फोटो ना, इतना फोटोन। तो कैलकुलेट करके देखो, 10⁻20 करो, जितना भी हो इंटू 10⁻20। तो एक कैलकुलेट करो, जो होगा वही आंसर। तो आंसर कमेंट करके बताओ। हाँ, ठीक है। और एक एनसीईआरटी का और एक प्रॉब्लम करो, सॉल्व करो। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, एकदम आसान क्वेश्चन है। जेई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of
1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? Then what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? ओके, तो ये हमें देखो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो हम लोग नैनोमीटर का फॉर्मूला पता है 1240 बाई लैम्डा नैनोमीटर। तो 1240 बाय 300 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये हमें देखो क्या है, जूल पर मोल। तो ये जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल करने के लिए 1240 बाय 300 इंटू जूल करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू पर मोल करने के लिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल पर मोल। कितना होगा? हाँ, तो सॉल्व करके देखो, ये होगा 3.49 जूल पर मोल। यह हमें देखो emitted a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5, sorry, into 10 to the power 5 into 10 to the power 5. So minimum energy, so minimum energy needed to be to remove 1 mole of electron from सोडियम। क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए यहाँ से तो 3.49 माइनस 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। कितना होगा? 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। अच्छा, ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन 6.022 मतलब एवोगाड्रो नंबर की तरह डिवाइड करना चाहिए। तो 2.31
इंटू 10⁵ बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? जूल मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ये क्या है? मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स कैंसिल, इतना जूल। तो ये सॉल्व करो, 3.89 इंटू 10⁻⁻14 जूल, -14 जूल। अच्छा अभी देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ मैक्स इक्वल टू एच सी बाई ई। तो लैम्डा मैक्स कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम होगा। तो ये देखो मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी हम लोग क्या पता है ऐसे, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई ई। तो लैम्डा में मैक्स, लैम्डा के साथ ई का क्या है रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा मैक्स जब होगा ई तब क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना। तो एच का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट करो। एच का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ बाई ई का वैल्यू देखो 3.89 इंटू 10⁻⁻14। तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 517 नैनोमीटर। 571 नैनोमीटर कौन सा रीजियन में? 500 से 550 तक ग्रीन। तो ये ग्रीन लाइट, ग्रीन। सो स्टूडेंट आज यहाँ तक। तो क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा पार्ट में कौन सा पोर्शन में डाउट है वो कमेंट करके पूछो। तो आज का क्लास यहाँ तक।